हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसमें हमारा हीरो एक फेमस एल्केमिस्ट था अपनी पास्ट लाइफ में, पर मरने के बाद पुनर्जन्म लेकर वापस आता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। पर उसकी ये वाली बॉडी काफी ज्यादा वीक होने की वजह से उसे मेहनत करनी पड़ती है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसकी इस जर्नी को विटनेस करते हैं साथ में और देखते हैं कि क्या वो अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो डैन शेंग का, जो मौजूद था अर्थ एंड हेवन स्पिरिट वर्ल्ड में, जहां एक स्पिरिट उससे पूछती है कि क्या तुम हार मान लोगे या फिर से शुरुआत करना चाहोगे। और इसी के साथ कहानी पास्ट में जाती है जहां हमें डैन शेंग को दिखाया जाता है जो अपनी लवर क्यान शुए के साथ किसी से बचते हुए भाग रहा था और एक केव में जाकर छुपने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास एक स्मेल बैरियर लगा दिया था जिससे कोई उसकी सांसों को ना पहचान पाए। और वो वहाँ क्यान शुए से कहता है कि उसे यहाँ छुपना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बाहर नहीं आना, जिसपे वो भी काफी अपसेट होते हुए मान जाती है। उसके बाद तभी किसी ने एक आदमी को केव का दरवाजा तोड़कर अंदर फेंक दिया था और ये और कोई नहीं बल्कि डैन शेंग का भाई होता है जो उनके एनिमी ओयांग को रोकने की कोशिश कर रहा था पर फाइट में घायल हो जाता है। तभी केव में अंदर आता हुआ ओयांग कहता है डैन शेंग से कि तुम्हारी अल्केमी स्पिरिट तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर वो उसे रोकते हुए कहता है कि अफसोस तुम अपने भाई को नहीं बचा सकते, पर अगर तुम मेरे आगे झुक जाओ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं और अपना नौकर बनने का एक मौका दूं। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था पर ओयांग उस पर अटैक करता है जिससे वो पिलर से जाकर टकराने के बाद बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब अपने भाई की ऐसी हालत देखने के बाद डैन शेंग गुस्से में कहता है कि ओयांग आखिर तुम चाहते क्या हो, हम इतने सालों से तुमसे छुप रहे थे और तुमने क्यान शुए का फियोनिक्स स्पिरिट भी ले लिया, अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए, आखिर अब तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद ओयांग कहता है कि तुम्हें पता है वो मेरी बहन है और जब तक वो जिंदा रहेगी मुझे पूरी तरीके से सारी पावर नहीं मिलेंगी, तो मैं उसे मारकर सारी पावर हासिल करूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद डैन शेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ओयांग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो ये देखकर ओयांग कहता है कि इतने दिनों से तुम तो अपनी फैमिली के सपोर्ट में जिंदा हो और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इसीलिए करते हैं, वरना जिस तरीके का तुम्हारा मार्शल आर्ट है ना, तुम्हें तो मैं चुटकियों में मसल दूं। ये बोलते हुए वो डैन शेंग के अटैक्स को काफी इजिली डॉज कर रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि सच में डैन शेंग के मार्शल आर्ट स्किल्स काफी वीक हैं और फाइट के दौरान ओयांग उसे भी अपने वेपन से घायल कर देता है। अब इसके बाद वो क्यान शुए को बुलाने लगता है कि मेरी प्यारी बहन, कजन सिस्टर, जल्दी बाहर आ जाओ ना, आखिर हम बचपन के दोस्त भी हैं और हमारे बीच में तो बहुत प्यार होना चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। पर ये सारी बातें हमारी क्यान शुए को और ज्यादा डरा रही थी। पर इससे भी जब क्यान शुए बाहर नहीं आती तो ओयांग कहता है कि क्यों ना मैं डैन शेंग पहले तुम्हें मार लूं, तुम्हें मारने के बाद तो शायद वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने आ जाएगी। इन बातों से गुस्सा होकर डैन शेंग अपने स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन को बाहर निकालता है उस पर अटैक करने के लिए और ये देखकर ओयांग मुस्कुराते हुए कहता है कि सही में तुम डैन शेंग कहलाने के लायक हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर अफसोस ये मेरे बीस्ट के आगे किसी काम का नहीं है। और ये बोलते हुए वो अपने फियोनिक्स बर्ड को बाहर निकाल लेता है और यहाँ उन दोनों के स्पिरिचुअल बीस्ट की फाइटिंग में वो फियोनिक्स जीत जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ओयांग स्ट्रॉन्ग था और अपने स्पिरिट बीस्ट के मरने के बाद डैन शेंग भी काफी वीक हो जाता है और उसकी हालत देखने के बाद क्यान शुए खुद ही बाहर आ जाती है। तो ओयांग मौका पाकर अपने फियोनिक्स बर्ड की हेल्प से क्यान शुए पर अटैक कर देता है जिससे वो अधमरी हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ शो ओयांग को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके भाई पर ना अटैक कर दे, पर काफी ज्यादा घायल होने की वजह से शो उसे हरा नहीं पाता। और यहाँ अपने लास्ट टाइम पर क्यान शुए को वो अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आ रही थी जो उसने उसके साथ स्पेंड की थी और इसी के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है जिससे तो वो टूट गया था। और यहाँ दूसरी तरफ शो को हार मानता हुआ ना देखकर ओयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से घायल करने के बावजूद भी बार बार उठ के खड़े हो जा रहे हो। यहाँ शो अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ की जमीन को तोड़ देता है ताकि वो भाग सके, पर डैन शेंग तो अपने भाई को बचाने के लिए आगे आने लगता है और खुद ही गिरने लगा था और फिर वो इसी स्पिरिट वर्ल्ड में अपने खून को सेक्रीफाइस करके रीइंकार्नेशन करने की कोशिश करता है, जहाँ वो क्यान शुए और शो यानी अपने भाई को इंतजार करने को कह रहा था कि वो वापस आएगा। और इसी के साथ हमें की हिनचैन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से जागा था और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं हमारा हीरो डैन शेंग है, जिसे एक म्याओ हान नाम की लड़की ने जगाया था क्योंकि उसने उसकी मेडिसिन जला दी। नींद से जागते ही डैन को होश आता है कि वो वापस से जिंदा हो गया है और वो भी अपनी पास्ट लाइफ में। उसे पहले तो यकीन नहीं होता लेकिन फिर वो सोचता है कि अब उसे दूसरा मौका मिला है तो वो इस मौके को गवाएगा नहीं। साथ ही वो अपने मन में म्याओ हान के बारे में सोचने लगता है कि ये लिन फैमिली की बेटी है जिन्होंने उसके पेरेंट्स और उसे पाला है। तभी म्याओ हान अफसोस के साथ यीचेन से कहती है कि तुमने सारे हर्ब्स जला दिए जो हम बेचने वाले थे, अब
अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे? मैं तो सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी ना, पर तुम तो सो गए। अब हम बिना पैसों के लिन फैमिली की हेल्प कैसे करेंगे? और ये सुनने के बाद ये चन को बुरा लगने लगता है और वो याद कर रहा था कि उसकी पास्ट लाइफ में लिन फैमिली ने उसकी हेल्प बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर गरीबी के चलते उन्हें ये जगह खाली करके जानी पड़ी और यूनशी सिटी से बाहर जाते ही उन्हें कुछ गुंडों ने मार डाला, जिसके बाद तो लिन फैमिली पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी थी। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें सोच कर गुस्सा हो रहा था कि आखिर इस फैमिली ने उसकी कितनी हेल्प की थी, पर वो पास्ट में इसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अब जब वो दोबारा यहाँ जिंदा हो चुका है तो वो लिन फैमिली की हेल्प करेगा। और यही सोचने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन लेवल चेक करने लगता है। तभी उसे याद आया था कि उसकी ये बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है, मतलब उसे अपनी मेडिकल स्किल्स को ठीक करने के साथ साथ इस बार कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स भी सीखनी होंगी। और फिर वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि 3 लेवल क्लियर करने के बाद वो एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा, पर इसके लिए सबसे पहले उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा और अपने मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करना होगा। तभी मियाओ हान उसके पास आकर उसे डांटते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो, अब जो रायता फैलाया उसे समेटो भी। और ये सुनने के बाद वो घबराता हुआ जाता है उस फर्नेस को चेक करने, जहाँ उसे नजर आया कि लिक्विड मेडिसिन बनाने के चक्कर में उसने तो सारे हर्ब्स जला दिए। अब वो अपनी पहले वाली लाइफ में एक फेमस एल्केमिस्ट था, तो वो अपनी पावर को यूज करने का सोचता है। तो उसने पहले तो वहाँ मौजूद सारे हर्ब्स को कलेक्ट किया और फिर मेडिसिन बनानी स्टार्ट कर दी। ये सब देखकर मियाओ हान तो उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुमने तो हर्ब्स को नापा भी नहीं, बस ऐसे ही डाल दिया, कोई गलती हो गई तो। और यहाँ हमारा ये चंद सोच रहा था कि आखिर वो एल्केमी मास्टर है, उसने 10 सालों से एल्केमी की प्रैक्टिस की है, क्या उसे नापने की जरूरत है? और ये सब सोचते सोचते ही वो अपने माइंड पावर का यूज करके एल्केमी परफॉर्म करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसने मेडिसिन बनाकर तैयार कर ली थी, जो कि बिल्कुल प्योर और क्लियर थी। तो ये देखकर मियाओ हान कहती है कि आखिर कोई मेडिसिन इतनी ज्यादा साफ कैसे हो सकती है? ऐसी बिना कलर की मेडिसिन तो लिन फैमिली का कोई मास्टर भी नहीं बना सकता, आखिर तुमने कैसे बना ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे यूनशी सिटी में भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बना सकता। अब इसके बाद वो ये चन से पूछने लगी थी कि आखिर ये किस तरह की मेडिसिन है। तो ये चन कुछ सोचते हुए कहता है कि ये मेडिसिन अच्छे से तैयार नहीं हुई क्योंकि इसका 5th और 6th प्रोडक्ट अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, वरना तो अभी मुझे अपने मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने की जरूरत है, इसलिए मैं ये दवाई यूज करने वाला था, पर अब जब ये रेडी नहीं है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सुनने के बाद मियाओ हान उससे पूछती है कि तुम स्ट्रॉन्ग कब बनोगे, और वो ऐसा बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें ये चन को दिखाया जाता है जो मियाओ हान के साथ मेडिसिन शॉप पर गया था, जहाँ की स्टाफ उन्हें गरीब समझकर ताना मारने लगती है और ज्यादा भाव भी नहीं देती, जिस पे ये चैन उसे मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि वो मेडिसिन सेल करने आया है। पर तभी वहाँ रिच फैमिली का एक लड़का जुआंग आकर मियाओ हान को छेड़ने लगा था। तो ये चैन ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उसे अच्छा मजा चखाया, जिससे मियाओ हान तो काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। इसके बाद ये चैन जब अपनी मेडिसिन स्टोर स्टाफ को दिखाता है तो उस मेडिसिन के वाटर जैसा कलर होने की वजह से स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेडिसिन किस चीज की है और कौन से लेवल की है। तो पास खड़ा जुआंग उसे भड़काते हुए कहता है कि ये कोई मेडिसिन थोड़ी है, ये तो पानी उठाकर ले आया है तुम्हें बेचने के लिए। स्टोर स्टाफ जुआंग की बातों में आकर ये चैन को बाहर निकालने वाला था, पर तभी वहाँ स्टोर के मैनेजर आ जाते हैं, जो उस मेडिसिन को थोड़ी देर परखने के बाद बता देते हैं कि ये 6th लेवल की मेडिसिन है। और ये सुनने के बाद तो सबका रिएक्शन देखने लायक था, जिस पे जुआंग कहता है कि कैसे पॉसिबल है, पूरे यूनशी सिटी में किसी ने 6th लेवल की मेडिसिन नहीं बनाई है, तो ये कैसे बना सकता है? तो मैनेजर ली कहते हैं तो क्या तुम्हें मेरी चेकिंग पर डाउट है? और ये सुनने के बाद तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ये चन कहता है कि अगर आपको मेडिसिन नहीं खरीदनी है तो आप वापस कर सकते हैं, पर मेडिसिन इतनी हाई क्वालिटी की थी कि मैनेजर ली मना नहीं करते, उल्टा तो वो ये चन को मक्खन मारने लगे थे कि प्लीज ये मेडिसिन हमें ही बेचो। और ये चन के नखरे देखने के बाद वो स्टाफ और जुआंग मिलकर उस ओल्ड मैन को भड़काने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे तो गुस्सा होकर मैनेजर ली ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था कि मेरे कस्टमर को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ये चन और मैनेजर ली में अच्छी खासी डील हो जाती है, जिसके बाद वापस जाते हुए मियाओ हान काफी खुश थी कि उन्होंने मेडिसिन सेल करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। इसके बाद हमें स्टोर के ओनर को दिखाया जाता है, जो ये चन की मेडिसिन को स्मेल कर रहे थे। तो मैनेजर ली उनसे पूछ रहे थे कि उन्हें उनकी न्यू मेडिसिन कैसी लगी, जिस पे ओनर बताते हैं कि नॉर्मल 6th ग्रेड की मेडिसिन को आधे कप टी के साथ लेने पर वो असर करता है, पर ये मेडिसिन तो इतनी ज्यादा स्पेशल है कि 20 बार इनहेल करने के बाद ही असर दिखने लगा। और ये जानते ही दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए जिसने ये मेडिसिन बनाया है। तो वो उस वर्कर से ये चैन के घर का एड्रेस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। लिन फैमिली के मेंबर्स बॉटल को देखकर समझ जाते हैं कि ये बॉटल उनकी फैमिली का है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मेडिसिन बनाई तो बनाई किसने है। तभी वहाँ ये चैन आ जाता है, जिसे मैनेजर ली ने पहचान लिया था और वो उससे काफी पोलाइटली बात कर रहे थे। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंकते हैं, जिसे देखकर मियाओ हान को तो हंसी आ रही थी। तो एल्डर मियाओ हान से पूछते
पूछ रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। तो म्याओ हान अपने डैड को सारी कहानी सुनाती है। अब स्टोर ओनर और मैनेजर ली को तो ये बात नहीं पता थी कि मेडिसिन बनाई किसने है। तो जब उन्हें पता लगता है कि यी चन ने खुद बनाई है तो उन्हें यकीन नहीं होता, पर फिर वो यी चन को ऑफर देते हैं कि क्या वो उन्हें भी मेडिसिन बनाना सिखा सकता है, जिस पे यी चन ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। तो वो अलग अलग ऑफर देने लगते हैं, जिस पे यी चन 20% प्रॉफिट पर उनके साथ काम करने को तैयार हो गया था। वैसे तो ये डील मैनेजर ली को काफी बुरी लग रही थी, लेकिन अपना फायदा सोचकर वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब यी चन उन्हें मेडिसिन बनाकर दिखा रहा था तो उसने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला दिए थे। ये देखकर मैनेजर ली और ओनर सोच रहे थे कि ये नौसिखिया बच्चा है, इसे स्टार्टिंग के प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उसे ये बातें बाद में बताएंगे। फिलहाल तो वो यी चन का काम सच में चेक करना चाहते थे। यी चन अपने मेंटल पावर का यूज करके मेडिसिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ओनर काफी इंप्रेस हो जाते हैं कि ये लड़का तो अपनी मेंटल पावर को काफी अच्छे से यूज कर पा रहा है। तभी मेडिसिन की स्मेल पूरे कमरे में फैल गई थी और ये स्मेल करने के बाद तो सभी काफी खुश होते हैं। साथ ही दोनों एल्डर्स को यकीन हो गया था कि यी चन की एल्केमी काफी अच्छी है। तभी यी चन मेडिसिन को बॉईल करना बंद कर देता है। ये देखकर मैनेजर ली पूछते हैं कि अभी तो पकने वाला है, तुमने बंद क्यों कर दिया? जिस पे यी चन उन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। पर तभी थोड़ी देर में काफी सारी मेडिसिन की बोतल उनके सामने पड़ी थी और वो ये देखकर हैरान हो रहे थे कि यी चन ने कितनी सारी मेडिसिन एक साथ और कितने कम टाइम में बना ली। और इस बात से खुश होकर दोनों एल्डर डिसाइड करते हैं कि वो यी चन को अपने शॉप का एल्केमी मास्टर बनाएंगे। पर यी चन उन्हें साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कल्टीवेशन पर फोकस करना है। पर मैनेजर ले उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो उनके साथ काम करेगा तो वो सारी मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ये डील यी चन को तो काफी अच्छी लगी थी। साथ ही वो सोच रहा था कि इनके साथ जुड़ने पर उसकी लिन फैमिली और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो वो हाँ कर देता है। उनके जाने के बाद म्याओ हान यी चन की काफी तारीफ करती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। पर इन बातों से अलग यी चन की हालत खराब हो जाती है ज्यादा मेंटल पावर यूज करने की वजह से, और वो बेहोश हो गया था। तो वो बेहोशी की हालत में ये सपना देखने लगता है कि कैसे पास्ट लाइफ में जब लिन फैमिली ये शहर छोड़कर जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था, जिनसे बचते हुए वो लोग जब एक नदी के पास पहुंचते हैं तो यी चन की जान को बचाने के लिए म्याओ हान ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। और इसी ख्याल के साथ यी चन होश में आ जाता है और उसके सामने उसके डैड बैठे थे। तो वो सोचने लगा था कि वो लिन फैमिली को इस बार ऐसे खत्म नहीं होने देगा। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाने पर उसे एक लड़का दिख रहा था जो म्याओ हान के डैड को अंकल बोल रहा था। वो म्याओ हान के डैड से कहता है कि अंकल आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि दादाजी की कंडीशन बहुत खराब है। पहले तो म्याओ हान के डैड मना कर देते हैं, लेकिन अपने डैड के बारे में सुनकर वो जाने के लिए मानने वाले थे। वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं 2 दिन आपका बाहर सिटी के वेट करूंगा। उसके जाने के बाद म्याओ हान सारा किस्सा पूछ रही थी अपने डैड से। तो उसके डैड बताते हैं कि ये उनके भाई का बेटा है। उन्होंने सालों पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने बड़े भाई पर बहुत ट्रस्ट करते थे, जिससे उनके बड़े भाई ने एक कंपटीशन में उनसे चीटिंग करवा के कई लोगों को मरवा दिया था। जिसके बारे में जब उनके डैड को पता लगा तो उन्होंने चीटिंग के जुर्म में उन्हें क्लैन से निकलवा दिया। तब से वो अपनी फैमिली से छुपकर यहाँ रह रहे हैं, एक और लिन फैमिली स्टार्ट करके। ये जानने के बाद यी चन कहता है कि आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? आप इतने सालों से छुप के रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भाई ने आपको ढूंढ लिया। मुझे तो उनके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो पहले हमें प्लान बनाना होगा। तो डैड उनसे राय मांग रहे थे कि प्लान क्या है, जिस पे यी चन कहता है कि पहले मैं एल्केमी स्टोर पर होकर आता हूँ, फिर आपसे प्लान डिस्कस करूंगा। इसके बाद लिन जाकर मैनेजर ली से डील करता है कि वो उनकी लिन फैमिली को अपने ली फैमिली में शामिल कर ले, वरना तो उनकी लिन फैमिली शुआनयान सिटी चली जाएगी। और इसके बाद मैनेजर ली को कभी भी उनके हाथों की एल्केमी देखने को नहीं मिलेगी। पहले तो मैनेजर ली मना कर देते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर क्लैंस हैं, जिसमें लिन फैमिली, ये फैमिली और ली फैमिली शामिल है। साथ ही ये फैमिली कभी भी एक दूसरे के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करती, तो ये लिन फैमिली का मैटर है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसपे यी चन कहता है कि उसके पास 2 और मेडिसिन की रेसिपी है जो काफी पावरफुल है। अगर ये रेसिपी ली फैमिली को मिल जाएगी तो वो शुआनयान सिटी में राज कर सकते हैं। जिसपे मास्टर ली लिन से कहते हैं कि वो पहले फैमिली एल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। जिसपे यी चन मान जाता है। साथ ही वो नहीं कह रहा था कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या आप मुझे 2 मास्टर लेवल के एक्सपर्ट दे सकते हो? ये बात सुनने के बाद मैनेजर ली को काफी बड़ा झटका लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है म्याओ हान का कजन 2 दिन से वहाँ वेट कर रहा था, क्योंकि उसने अपने कुछ लोगों को भेजा था लिन फैमिली पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही लिन फैमिली के मेंबर आएंगे वो उन्हें मार डालेगा। यानी कि हमारा यी चन जो सोच रहा था वो सही था। पर तभी वहाँ यी चन उन दोनों लोगों को वापस लेकर आ गया था, जिसे देखने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर यी चन अपने साथ 2 मास्टर लेवल के फाइटर को लेकर आया था, तो वो उनके साथ लड़ाई करने लगता है, जहाँ वो दोनों फाइटर मिलकर सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। जो लोग उन फाइटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उन्हें हमारा यी चन अपनी मेंटल पावर की हेल्प से कमजोर कर दे रहा था। अपने आसपास के लोगों को खत्म होता देखकर वो लड़का डर के यी चन को खुद को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर यी चन उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद हमें उसे और
उसकी फैमिली को शिफ्ट होते हुए देखते हैं ली फैमिली में, जहाँ उसे लेने के लिए ली फैमिली का सेकंड ब्रदर युआन आया था, जिसे देखकर ये चन सोचता है कि ये फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, तो इससे दोस्ती करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो मरने से पहले उसने जो मार्शल आर्ट सीखी थी उसमें से वो कुछ मार्शल आर्ट उसे एक जेड में ट्रांसफर करके दे देता है। पहले तो युनबा को ये मजाक लग रहा था कि इस छोटे से बच्चे के पास नई टेक्निक कहाँ से आएंगी, पर जैसे ही वो यीचन के फोर्स करने पर उसे एब्जॉर्व करके प्रैक्टिस करता है, तो नई स्किल सीखने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। इस तरीके की मार्शल आर्ट सिखाने के लिए वो तो यीचन का दोस्त बन जाता है। ली फैमिली में एंटर होने के बाद यीचन अपने पास से 2 मेडिसिन फार्मूला एल्डर्स को देता है। इस तरीके की मेडिसिन फार्मूला को देखकर वो दोनों एल्डर काफी शॉक रह गए थे। उन्हें लगता है कि यीचन का मास्टर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिसे इस तरीके की यूनिक मेडिसिन की और भी ज्यादा फार्मूलाज पता होंगे। तो वो यीचन को अपने मास्टर से मिलाने को कहते हैं, जिसपे यीचन कहता है कि उसके मास्टर तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो यहाँ आसपास नहीं रहते, पूरी दुनिया में घूम घूम कर नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं। ये बात सुनने के बाद दोनों एल्डर मान जाते हैं और फिर वो यीचन से पूछ रहे थे कि क्या वो लिक्विड मेडिसिन उसने खुद बनाई थी। तो यीचन उन्हें अपने पास से एक इंग्रेडिएंट्स निकाल कर उसे अपने हाथ में रिफाइन करके दिखाता है, और ये देखने के बाद तो दोनों काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। तभी वहाँ उस एल्डर की बेटी की एंट्री होती है, जिसका नाम लिंगयान था, जिसके आते ही उसके फादर उसे यीचन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये उनके यहाँ का नया एल्केमी मास्टर है, तो अब से ये उनकी फैमिली में रहेगा, तो जाके इसे बाहर घुमा दो। यीचन को मास्टर कहता हुआ देखकर लिंगयान को गुस्सा आता है। वो सोच रही थी कि वो इस छोटे से बच्चे को मास्टर क्यों माने। उसकी इस हरकतों पे तो यीचन को भी हंसी आ रही थी। इसके बाद वो मुंह बनाती हुई यीचन को एल्केमी बिल्डिंग लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद वो उसे टॉन्ट कसते हुए कहती है, तुमने आज से पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी होगी ना। इसे देखने के बाद तो यीचन भी यही सोच रहा था। यहाँ लिंगयान की टॉन्ट भरी बातों को सुनने के बाद यीचन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मास्टर बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यीचन भी बोल सकती हो, वैसे भी मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। तभी वहाँ श्याओ नाम के एक बंदे की एंट्री होती है, जो उनके यहाँ का मास्टर था। क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में काफी अच्छी एल्केमी परफॉर्म करनी सीख ली थी, तो लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। तो वो आकर लिंगयान से मिलता है, जिसपे लिंगयान उसे यीचन के बारे में बताती है। अब ये घमंडी लड़का जब यीचन के बारे में सुनता है तो सोच रहा था क्यों ना इस बच्चे को थोड़ा सा मजा चखाया जाए। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है, जिसपे यीचन उसे बताता है कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ तक कि उसने अभी तक कोई पिल नहीं बनाई है, बस लिक्विड मेडिसिन बनाई थी मजे मजे में, वो भी 6th ग्रेड की। और ये सुनने के बाद तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुमने क्या हमें पागल समझ रखा है। वैसे यहाँ श्याओ को तो मौका मिल गया था यीचन की टांग खींचने का, तो वो कहता है तो मास्टर को 6th ग्रेड की मेडिसिन बनाने आती है, क्यों ना आप कुछ नमूना हमें भी पेश करो। उसकी बातें सुनने के बाद यीचन मेडिसिन बनाना स्टार्ट करने लगता है वहाँ रखे फर्नेस पे। तो लिंगयान उसे कहती है कि पहले उसे साफ तो कर लो, इसमें पुराने मेडिसिन का वेस्ट पड़ा हुआ है। तो ये सुनने के बाद यीचन उसे रिलैक्स रहने को कहता है, क्योंकि वो उसी वेस्ट मटेरियल से मेडिसिन बना रहा था। श्याओ को तो लगता है कि ये बस एक्टिंग कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में यीचन की मेडिसिन तैयार हो गई थी, वो भी 5th ग्रेड की। और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि इस लड़के ने तो सच में वेस्ट मटेरियल से ही 5th ग्रेड की मेडिसिन बना दी। पर जब श्याओ को पता लगता है तो उसे यकीन नहीं होता, पर उसके हड़बड़ी के देखने के चक्कर में यहाँ लिंगयान यीचन पर गिर जाती है। इस हादसे की वजह से वो दोनों के दोनों शर्मा कर लाल पीले हो रहे थे। और वहाँ दूसरी तरफ श्याओ गुस्से में तमतमाता हुआ कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस है, वरना एक छोटा बच्चा 5th ग्रेड की मेडिसिन वो भी वेस्ट मटेरियल से कैसे बना सकता है। तो यीचन उसे कहता है कि बेसिक मेडिसिन सीखी होती तो पता रहता, और ये बात तो उसके दिल पे लग जाती है। पर यहाँ लिंगयान यीचन से काफी इम्प्रेस हो गई थी। वैसे यहाँ लिंगयान की हरकतों से हमारे यीचन को पता लग जाता है कि मैडम को उस पे ट्रस्ट हो गया है। लिंगयान भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है, और अब तो वो उसे अपनी फैमिली भी मान चुकी थी। तो यहाँ यीचन उसे कहता है कि मेडिसिन बनाने के बाद वो काफी ज्यादा थक गया है, तो उसे रेस्ट करना है, कोई रूम दिखा दे। तो वो उसे वहाँ का सबसे अच्छा रूम दिखाते हुए कहती है यहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। साथ ही वो उसे चाय भी ऑफर कर रही थी, क्योंकि यहाँ लिंगयान इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है कि अब वो उसे मक्खन मार रही है। और इस चीज का भी रीजन हमें थोड़ी देर में पता लग जाता है, जब वो कहती है यीचन को कि वो उसे अपनी तरह मेडिसिन बनाना सिखा दे, क्योंकि वो मेंटल पावर का यूज करके मेडिसिन बनाता है। अब यीचन उसे कैसे बताता कि वो 10,000 सालों से प्रैक्टिस करके इस लेवल तक पहुंचा है। तो वो उसे कह देता है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस कर करके आदत पड़ेगी। इतना सुनना था कि हमारे लिंगयान को लगता है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है, उसे सिखाना नहीं है। तो वो गुस्से में उसका गला दबाने लगती है। तभी कमरे में म्याओ हान आ गई थी, और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर उसे कुछ और ही लगने लगता है। तो वो गुस्से में उसकी नाक मरोड़ते हुए उसे कहती है बेवकूफ लड़के, यहाँ आकर टाइम पास कर रहे हो, वो भी लड़कियों के साथ। बेचारा उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की काफी कोशिश करता है, और यहाँ यान भी ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि वो उसे परेशान कर रहा था। और इतना सुना था कि म्याओ हान उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दूसरी तरफ हमें म्याओ हान के अंकल को दिखाया जाता है, जिन्हें सर्वेंट आकर उनके बेटे की मौत की खबर सुनाता है। साथ ही ये भी बता देता है कि उनका भाई युनशिन सिटी आ चुका है, और वो भी ली फैमिली के यहाँ। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ ली फैमिली के एल्डर जब युआन को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं होता कि इस तरीके की न्यू टेक्निक उन्हें यीचन ने दी है। तो वो म्याओ हान के डैड को थैंक यू बोल रहे थे कि वो इस तरीके का
खजाना उनके पास ले आए। नेक्स्ट सीन में हमें युआन और ये चैन को साथ में रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ ये चैन सोच रहा था कि अब वो यहाँ रहने तो आ गया है, अब उसे धीरे धीरे सेटल होना होगा, जिसके लिए उसे युआन को खुश करना पड़ेगा क्योंकि अब वही उसकी हेल्प कर सकता है। तो वो युआन को कह रहा था कि तुम लड़कियों को क्यों नहीं देखते, तुम तो काफी गुस्सैल नजर आते हो। तो वो अपनी आसपास की लड़कियों को देखकर कहता है कि नहीं, मैं तो अपने हैमर के साथ ही ठीक हूँ, अब मुझे तुम हैमर की स्किल सिखाओ। तो ये सुनने के बाद ये चैन कहता है लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसे बेच दिया था। पर तभी वहाँ एक मोटू से पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम चैंग था, और ये भी ली फैमिली का एक मेंबर था, जो आते ही उस बंदे को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना ली फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है। तो वो बंदा भी उससे पंगा नहीं लेता क्योंकि ली फैमिली वहाँ की सेकंड सबसे बड़ी फैमिली थी। उसको भगाने के बाद चैंग शो ऑफ कर रहा था कि देखा मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। पर तभी वहाँ युआन आकर उसे एक हाथ से ऊपर उठा लेता है, जिसे देखकर तो सब शॉक रह गए थे कि ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ युआन को देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। तो युआन उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें एक पर्सन से मिलवाना है, और वो उसे एक हाथ से उठाकर ये अपने साथ ये चैन के पास ले गया था। वैसे युआन को देखकर चैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो ये चैन उसे बाहर भेज देता है क्योंकि उसे चैंग के साथ कुछ बात करनी थी। अब चैंग को भी पता लग जाता है कि जो नया एल्केमिस्ट आया है उसकी फैमिली में वो और कोई नहीं ये चैन है। यहाँ ये चैन उसे अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर देता है। पहले तो चैंग मना करके वहाँ से जा रहा था, पर जब ये चैन उसे फर्स्ट मीटिंग के गिफ्ट के तौर पे कुछ रेसिपीज देता है तो वो काफी ज्यादा चौंक गया था। ये चैन के वहाँ से जाते ही चैंग उस रेसिपी को ट्राई करता है और उस रेसिपी से बनी दवाई खाते ही उसके मसल्स फूलने लगे थे। ये देखने के बाद तो वो ये चैन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ ये चैन युआन को लेकर मेडिसिन स्कूल जाता है, जहाँ उन्हें युआन की भतीजी क्योंग मिलती है, जो उनसे वहाँ आने का रीजन पूछ रही थी। जहाँ ये चैन उसे बताता है कि वो एल्केमिस्ट क्वालिफिकेशन लेने आया है। क्योंग कह रही थी कि ये लेने के लिए तो उसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पर ये चैन को पता था कि इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट टेस्ट दिया जा सकता है। वैसे ये बात सुनने के बाद वहाँ काफी सारे स्टूडेंट भड़क गए थे। तभी उनमें से स्टूडेंट का एक चीयर लीडर आगे आते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ऐसे तो कल को सारे स्टूडेंट डायरेक्ट टेस्ट देने का बोलेंगे। पर तभी युआन को देखकर वो बंदा चुप हो गया था क्योंकि एक बार युआन ने उसकी अच्छे से पिटाई की थी। तो वो युआन से डर के वहाँ से चला जाता है और सब लोग उसमें हंसने लगे थे। ये चैन की टेस्ट वाली बात सुन के वहाँ पे प्रेसिडेंट आ गए थे, जिन्हें देखकर उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि कैसे ये मास्टर उसे सिखाया करते थे। तो वो आते ही ये चैन को बताते हैं कि क्या वो सच में ये टेस्ट देना चाहता है। ये चैन की बातें सुन के मास्टर उसे बताते हैं कि अगर उसने ये टेस्ट एक बार में क्लियर नहीं किया तो अगले 3 साल के लिए वो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये चैन इस बात के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट ये चैन को एग्जाम का रूल समझाते हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट वाले टेस्ट में उसे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग करना था, सेकंड वाले में उसे लिक्विड मेडिसिन बनाना था और थर्ड वाले में उसे एक पिल बनानी थी। पर अगर वो तीनों में से एक में भी हार जाता तो वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। इतना सुनने के बाद ये चैन एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाता है। फर्स्ट पार्ट के लिए जाने के बाद ये चैन थोड़ा सा नर्वस था, तो उसे पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है कि वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुका है इस टेस्ट के लिए। पर तब उसे नॉलेज न होने की वजह से वो काफी नर्वस था, और अभी तो उसे इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि वो बिना चेक किए सारे हर्ब्स अलग अलग कर देता है, जिसे देखने के बाद तो एग्जामिनर भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। ये चैन फर्स्ट एग्जाम क्लियर करके काफी जल्दी आ गया था, तो ये देखकर सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि लगता है फर्स्ट एग्जाम काफी ज्यादा इजी था, देखते हैं सेकंड एग्जाम में ये लड़का कैसे करता है। सेकंड एग्जाम देते हुए भी ये चैन यही सोच रहा था कि जब वो पास्ट में यहाँ लिक्विड मेडिसिन बनाने आया था तो उसके लिए ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मुश्किल थी, पर अब तो उसके लिए ये सब बाएं हाथ का खेल है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जल्दी से लिक्विड मेडिसिन रेडी कर देता है, जिसे देखकर अगेन एग्जामिनर उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। इस बार भी ये चैन को जल्दी बाहर आते हुए देखकर सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, ये लड़का इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम देके कैसे बाहर आ रहा है। इस बात पे तो वो लोग उस पे चीटिंग करने का भी इल्जाम लगा देते हैं, पर युआन के घूर के देखने पे सब लोग शांत हो जाते हैं। खौफ देख रहे हो बंदे का। पर ये चैन के ये जल्दी जल्दी एग्जाम देने की वजह से प्रेसिडेंट को भी थोड़ा डाउट होता है, तो वो जोई को कहता है कि जाके चेक करो अंदर चल क्या रहा है। जोई जब अंदर चेक करने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि ये चैन हवा में फर्नेस को उड़ाकर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की हेल्प से पिल रिफाइन कर रहा है, जिसे देख देख कर तो हमारे एग्जामिनर के भी पसीने छूट रहे थे। ये पिल रिफाइनिंग टेक्निक देखने के बाद तो जोई काफी इम्प्रेस होते हुए सोच रही थी कि लगता है इस लड़के को सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पता है। मुझे लगता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की लेवल तक पहुंच चुका है। जोई के हिसाब से उसके दादाजी को भी ये लेवल अचीव करने में डिवाइन रियल्म तक पहुंचना पड़ा था, क्योंकि इस तरीके से खुद की स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने में माइंड और स्पिरिट का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या ये लड़का दादाजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उसके सोचते सोचते में ही हमारे ये चैन ने पिल को अच्छे से रिफाइन कर लिया था। पर जैसा कि हमें पता है कि ये चैन की मेंटल पावर अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो पिल रिफाइन करते हुए काफी बुरी तरीके से थक जाता है। ये चैन को वक्त लगता देखकर बाकी सब सोच रहे थे कि लगता है वो इस एग्जाम में फेल हो गया है, और जब वो थका हारा बाहर निकलता है तो सबको लगता है कि ये हार कर निराश हो गया है। पर
जोई प्रेसिडेंट के कान में जाकर बताती है कि ये चैन पास हो चुका है। और तो और जब वो रिजल्ट और उस पिल को चेक करते हैं तो वो अनाउंस कर चुके थे कि ये चैन जो कि 16 साल का है वो इस एल्केमी टेस्ट को क्लियर कर चुका है और उसने ये जो 3rd ग्रेड की पिल बनाई है ये मैं खुद खरीदूंगा। वैसे 3rd ग्रेड की पिल के बारे में सुन के सब लोग शॉक होते हैं। इधर प्रेसिडेंट ये चैन को कहते हैं कि वो उसके मेडल के लिए हेडक्वार्टर अप्लाई करेंगे। साथ ही ये चैन को इस डैन पवेलियन से एक फर्नेस भी मिलेगा। ये चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना फर्नेस चूज करने के लिए चला गया था। वैसे ये चैन को देखकर जोई को इम्प्रेस होता देखकर वो बुली लड़का सोचता है कि लगता है एग्जामिनर को पैसे मिले हैं, वो इस ये चैन के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ ये चैन एग्जामिनर के साथ फर्नेस चूज करने गया था, जहाँ काफी तरीके के फर्नेस को देखकर वो सोच रहा था कि उसे एक ऐसा फर्नेस चूज करना है जो उसकी मेंटल पावर को झेल सके। काफी सारे फर्नेस को चेक करने के बावजूद भी ये चैन को वो वाला फर्नेस नहीं मिल रहा था जो उसे सेटिस्फाई कर सके। तो ये देखकर एग्जामिनर सोच रहा था कि क्या इसे फर्नेस की भी जानकारी है, क्योंकि मैंने किसी भी स्टूडेंट को इतना सीरियस होते हुए नहीं देखा कोई भी फर्नेस चूज करते हुए। यहाँ ये चैन फर्नेस को ढूंढते हुए अपने माइंड में मेमोरी में पहुंच जाता है, जहाँ पास्ट में एक बार वो अपने भाई के साथ फाइट कर रहा था तो उन दोनों भाइयों के अटैक से मर्ज होकर एक फर्नेस तैयार हुई थी। उस टाइम को याद करके ये चैन खुश तो काफी होता है, पर प्रेजेंट में उसे वो फर्नेस मिल गया था, जिसे देखकर वो खुश होते हुए एग्जामिनर को कहता है कि ये वाला फर्नेस दे दो। पर एग्जामिनर उसे कह रहा था कि क्या तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हें अपनी आई साइट चेक करा लेनी चाहिए, ये फर्नेस नीचे से टूटा हुआ है तो तुम इसे कैसे चूज कर सकते हो। पर ये चैन सोच रहा था कि अब इन बेवकूफ लोगों को कैसे समझाए कि इस फर्नेस की क्वालिटी क्या है, ये तो मेडिकल हर्ब्स की क्वालिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है और जरा से क्रैक पड़ने पर थोड़ी ना ये फर्नेस अपनी क्वालिटी खोएगा। तो वो जिद करके उस फर्नेस को चूज कर लेता है। एग्जामिनर का मन ना होते हुए भी उसे वो फर्नेस देना पड़ा था। दूसरी तरफ वो बुली लड़का जाके अपने फादर से शिकायत करता है कि डैड आपको पता है कि अभी डैन पवेलियन में क्या हुआ, ये चैन नाम का एक लड़का आया था मेडिकल टेस्ट देने के लिए, पर उसने टेस्ट में चीटिंग की। इसे सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं कि वो ली फैमिली से है ना, तो उसके पास थोड़ी सी स्किल्स हैं। तो वो बुली लड़का कहता है तो क्या डैड के कहने का मतलब है कि ली फैमिली ने जो लिक्विड मेडिसिन लॉन्च की थी और वो जो इस सिटी में आए हैं उसका लेना देना इस बच्चे से है। पर उसके डैड उसे चुप कराकर प्लान पर फोकस करने को कहते हैं। दूसरी तरफ ये चैन उस फर्नेस को देखकर सोच रहा था कि ये कितनी बुरी तरीके से टूट गई है, इसे ठीक करने के लिए तो इस पे कुछ मेडिसिन बनाकर इसमें कुछ क्वालिटीज डालनी पड़ेंगी। इसके बाद ये चैन मेडिसिन लेने पहुंचता है, पर वहाँ कम लोगों को देखकर वो सोच रहा था कि सब लोग कहाँ चले गए। पर तभी वहाँ म्याऊ हान आती है जो आकर उसे बता रही थी कि ली फार्मेसी में कुछ पंगा हो गया, चल के देखो। ये चैन ये सुन के काफी शॉक होता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है। दिखाया जाता है ली फैमिली के एल्केमी स्टोर पर दो बंदे आपस में एल्केमी की फाइट कर रहे थे। एक बंदा ली फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था और दूसरा लिन फैमिली को, जिसे हमारे चेंग भाई साहब खड़े होकर एग्जामिन करने लगते हैं। वैसे यहाँ लिन फैमिली का जो बंदा रिफाइन कर रहा था उसकी पावर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ इविल यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली फैमिली की तरफ से मेडिसिन रिफाइन करने वाले पर्सन को ज्यादा अच्छे से एल्केमी नहीं आती थी, तो वो अपनी एल्केमी परफॉर्म करते हुए नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद लिन टॉन कसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी ली फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो यंग जनरेशन का होकर हमसे फाइट कर सके। दूसरी तरफ उस घायल बंदे को लिंग यान संभालती है और यहाँ लिन फैमिली की तरफ से रिफाइन करने वाला बंदा काफी अच्छे से रिफाइनिंग कर रहा था। वैसे हमें यहाँ उसकी पावर में कुछ ब्लैक मैजिक सा दिखता है और उसकी आंखें भी चमक रही थी। वो तो अपनी मेंटल पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहा था कि वो फर्नेस को हवा में उठाकर रिफाइन करने लगता है। और यहाँ लिन बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी ली फैमिली में रैन रुई मास्टर के अलावा कोई और पिल नहीं बनाता क्या? मुझे तो लगता है कि उस मास्टर के अलावा तुम्हारे पास कोई पिल रिफाइनिंग करने के लिए है ही नहीं, इसलिए तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए सेकंड हैंड पिल्स बेचते हो। उसकी बातें सुनने के बाद आसपास के लोग भी बातें बनाने लगते हैं कि अभी अभी ली फैमिली ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो लिक्विड मेडिसिन, तो क्या वो भी सेकंड हैंड है? कुछ बंदे तो ये इल्जाम तक लगाने लगते हैं कि इनकी दवाई खाने की वजह से तो मुझे दूसरा रिएक्शन हो गया था। पर ली यांग सबको समझाती है कि इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। पर लिन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि लिन फैमिली में तो इतने अच्छे से रिफाइनिंग की जाती है कि गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसा कि आप लोग अपनी आंखों के सामने ही देख सकते हैं। हमारे रिफाइनर को अपने पावर पे कितना अच्छा कंट्रोल है, तो आप लोगों के सामने ही सब कुछ है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग ये नतीजा निकालते हैं कि ली फैमिली उन्हें लूट रहा है और अब से वो लोग लिन फैमिली के मेडिसिन को ट्राई करेंगे। ये बातें सुनने के बाद लिंग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो कहती है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। पर लिन उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारी फैमिली के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है? यहाँ लिन की बातों से सभी लोग कन्विंस हो रहे थे और वो सभी अपनी अपनी राय देते हुए कहते हैं कि लिन फैमिली में तो मास्टर रैन रुई है ना, तो वो इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि ये कंपटीशन यंग जनरेशन में हो रही है, तो ओल्ड मास्टर इसमें पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? तो वो सभी कहते हैं कि इस फैमिली में तो एक और जीनियस था ना, वो श्याओ नाम का यंग मास्टर, वो कहाँ है? कहीं वो लिन के साथ कंपटीशन का सुन के डर के भाग तो नहीं गया? सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद लिंग यान याद कर रही थी कि कल रात को श्याओ ने उसको शादी के लिए प्रपोज
किया था, पर वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिससे श्याओ को लगता है कि वो यी चन की वजह से ऐसा कर रही है। पर लिंग यान उसे समझाती है कि वो यी चन की वजह से ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि श्याओ तो उसके बड़े भाई जैसा है, तो वो उसे पसंद कैसे कर सकती है। पर श्याओ इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आज के कंपटीशन में ही नहीं आया था, और ये सोच सोच के हमारे लिंग यान को काफी बुरा लगता है। तभी ली फैमिली का एक मेंबर आगे आते हुए कहता है कि मिस, क्या मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? और ये बोलने के बाद वो भी पिल रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। वैसे इस बंदे की टेक्निक और मेथड्स पहले वाले बंदे से काफी अच्छे थे, तो वो काफी अच्छे से अपनी पावर को बैलेंस कर रहा था। दूसरी तरफ लिन फैमिली के बंदे की रिफाइनिंग देखकर लिंग यान अपने लोगों से पूछती है कि इस बंदे के मेडिसिन में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है और ये काफी अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका बंदा बताता है क्योंकि ये लिन फैमिली का सबसे अच्छा एल्केमिस्ट है, जिसने अभी अभी रिसेंटली ही ब्रेक थ्रू किया है और इसकी अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी काफी कमाल की है। ये सुनने के बाद लिंग यान सोच रही थी कि सच में इनका वाला एल्केमिस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी स्किल्स और मेडिसिन रिफाइन करने की टेक्निक भी काफी अच्छी है। काश उनके पास भी ऐसा कोई बंदा होता जो इस तरह की मेंटल पावर को कंट्रोल करने में इसको टक्कर दे सकता। दूसरी तरफ ली फैमिली का एल्केमिस्ट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तभी लिन अपने बंदे को इशारा करता है और उसका इशारा समझकर अपनी पावर का यूज करके ली फैमिली के फर्नेस को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे ली फैमिली के उस बंदे की रिफाइनिंग होती हुई पिल खराब हो जाती है और वो फर्नेस उस पर गिर जाता है। ये देखकर हमारा चेंग तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। बेवकूफ इंसान, कैसा एग्जामिनर है जिसके आंखों के सामने चीटिंग हो रही है और उसे पता ही नहीं। जहाँ उस फर्नेस के गिरने की वजह से उस लड़के की पिल तो बेकार हो गई थी, तो अब वो भी उस कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और यहाँ लिन फैमिली के उस बंदे ने अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट कर ली थी। वैसे ये वाली हालत देखने के बाद उस लड़के को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो पिल मैं 1000 बार से ज्यादा रिफाइन कर चुका हूँ, उसमें ऐसी गलती मुझसे इम्पॉसिबल है। पर ये सब देखने के बाद हमारी लिंग यान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो लोग फिर से हार गए। और यहाँ चेंग कहता है कि क्या बात है, इस बार लिन की टीम तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ हमारी लिंग यान को ये चेंग की याद आती है कि काश वो यहाँ होता तो इस कंपटीशन को आराम से जीत लेता। पर लिंग यान को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये चेंग कहाँ है, क्या उसका एग्जाम कंप्लीट हुआ भी या नहीं। दूसरी तरफ लिन फिर से अपनी बकवास स्टार्ट करते हुए कहता है कि मतलब अब ली फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं बचा यंग जनरेशन में, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूँ, तो मैं तुम्हारे स्टोर को आराम से संभाल लूंगा। जब तक तुम मुझे खुश करती रहोगी, तुम्हारा स्टोर अच्छे से चलता रहेगा। उसकी बातें सुनने के बाद लिंग यान का खून खोल रहा था। वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। इस बात पे ये बेशरम इंसान कहता है कि चलो मेरी हिम्मत को छोड़ो, पर तुम्हारे यहाँ से कोई जवाब देने वाला क्यों नहीं है। पर तभी उन लोगों को शोर सुनाई देता है और तभी एंट्री होती है हमारे ये चन की, जो कि घोड़े में राजकुमार की तरह एंट्री लेता है अपनी हीरोइन के साथ। वैसे यहाँ म्याओ हन काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब सिचुएशन ही ऐसी थी तो शर्माना तो बनता है ना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैसे ही ये चन एंट्री लेता है ना, उसे देखकर चेंग सोच रहा था कि अब तो ये लड़का भी आ गया, अब तो देखना पड़ेगा क्या होगा। दूसरी तरफ लिन परेशान हो रहा था कि पता नहीं इसके आने से क्या सिचुएशन बनेगी। दूसरी तरफ लिंग यान ही चन को देख के काफी खुश हो जाती है। उसके पास जाके कह रही थी कि आपको आने में इतना टाइम क्यों लग गया। ये सुनने के बाद म्याओ हन कहती है कि ये एग्जाम खत्म करने के बाद सीधा यहाँ आ गया बिना रुके, और तुम क्या चाहती हो, कितना जल्दी आता। वैसे म्याओ हन यहाँ जेलस हो रही थी क्योंकि लिंग यान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसके बाद लिंग यान ये चन को कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है कि ये जो बंदा रिफाइन कर रहा है ना, इसका नाम लिन मो है, जिसका अपने मेंटल पावर पर काफी अच्छा कंट्रोल है। वैसे ये चन इन सारी चीजों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था, तो लिंग यान कहती है क्या तुम सुन भी रहे हो। तो ये चन कहता है कि पहले मुझे एंट्री तो लेने दो, ये सारी चीजें मैं बाद में देख लूंगा। पर लिंग यान कहती है कि तुम्हें पता है इसने हमारे सारे अल्केमिस्ट को ट्रिक करके हरा दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये सारी चीजें ऐसे ही बता रही हूँ। जिसपे म्याओ हन आगे आते हुए कहती है कि मुझे तो ये चन पे पूरा भरोसा है, ये जीत जाएगा। इस बात से ये चन को काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ये चन को देख के लोग कह रहे थे कि आखिर ली फैमिली इस बंदे की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मास्टर रेन रुई भी इस बंदे को काफी ज्यादा मानते हैं। लगता है इस बच्चे की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ लिन ये चन को देख के कहता है कि आखिर तुम्हारी चीटिंग करने के बाद मुझे शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। चीटिंग वाली बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो लिन सबको बताता है कि इस बंदे ने एल्केमी टेस्ट में चीटिंग की, और चीटिंग करने के बावजूद भी ये कितना कॉन्फिडेंट होकर अपने 3rd ग्रेड की पिल सबको दिखा रहा था। इसे क्या लगता है हम इतने ज्यादा बेवकूफ है कि हम पता नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ 3rd ग्रेड की पिल के बारे में सुनकर चेंग काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा था, और अब तो उसे ये चेंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए थी। इन सभी की बातों के बीच में लिन मो कहता है कि अगर किसी को एल्केमी की फाइट करनी है तो कर सकता है, वरना ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो लिंग यान आगे आते हुए कहती है कि अब मास्टर ये चेंग रिप्रेजेंट करेंगे ली फैमिली को। वैसे तो ये हारेंगे नहीं, लेकिन अगर हार जाएंगे तो हम अपनी पूरी ली फैमिली की हार एक्सेप्ट कर लेंगे। लिंग यान की बातें सुनने के बाद लिन कहता है कि अगर ये हारा ना तो इसको
कहना कि ये मुझसे माफी मांगे, पर यहाँ लिंग यान तो ये चैन को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वही जीतेगा। तो लिंग यान की बातें सुनने के बाद लिन कहता है कि अगर तुम इसे लेके इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना मैं एक और चीज सामने रखूं कि अगर तुम लोग हार जाओ तो अपने ली फैमिली के उस लिक्विड फॉर्मूला को मुझे दे दोगे ताकि हम भी उस फॉर्मूला को सेल कर सके और तुम उसके बाद उस फॉर्मूला को कभी यूज नहीं करोगे। लिंग यान को तो उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर ये चैन आगे आते हुए इस शर्त को मान लेता है जिस पे लिंग यान कह रही थी कि ये फॉर्मूला तो उसका सीक्रेट फॉर्मूला है ना, तो फिर वो उसे क्यों देना चाहता है। यहाँ चैंग आगे आते हुए कहता है कि ये शर्त एक तरफा नहीं हो गई है, तो क्यों ना ऐसा करे कि अगर ली फैमिली जीतती है तो लिन फैमिली उसे अपनी एक दुकान दे देगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी पीछे हटेगा ना तो मेरे पास 100 तरीके हैं उसे मारने के। चैंग की बातें सुनने के बाद ये चैन समझ जाता है कि ये बंदा उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो चलो क्यों ना इसे अपनी ताकत दिखाई जाए। वो दोनों लोग अपनी अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसे देख के एक बंदा कह रहा था कि ये तो दाऊदन में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी लोगों को नहीं पता था कि ये किस बारे में है, तो वो उन्हें समझाने लगता है, जिसमें वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल एल्केमी नहीं है, बल्कि इसमें वो अपनी अपनी मेंटल पावर से लड़ाई करेंगे। जो ज्यादा पावरफुल होगा ऑब्वियस सी बात है वो अपनी पिल को रिफाइन कर लेगा, पर ये ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें वो दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, एक दूसरे को कूट के। ये सुनने के बाद तो बाकी सब सोच रहे थे कि ये तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वो बंदा कहता है कि मुश्किल होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि एक बार अगर फाइट स्टार्ट हो गई ना तो जो बंदा हारता है उसकी मेंटल पावर डैमेज हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि ये मेंटल पावर ठीक ही नहीं होती लाइफ टाइम तक। इसके बाद हमें उस लिनमो को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि वो तो इस बंदे की मेंटल पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि ये दोबारा एल्केमी के बारे में सोचे भी ना। अब लिन की परमिशन के बाद ये फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो सभी अपने अपनी मेंटल पावर का यूज कर रहे थे जो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, और ये दोनों एक दूसरे के मेंटल स्पेस में पहुंचकर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जहाँ फर्स्ट हाफ में तो लिनमो से फाइट करते हुए ये चैन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लिनमो की टेक्निक और स्पीड काफी ज्यादा अमेजिंग थी, तो वो लगातार ये चैन पे अटैक किया जा रहा था। ये चैन शील्ड बना के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। बाहर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब देखकर दोनों लड़कियां काफी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ सभी लोगों को लग रहा था कि इस बार भी लिनमो ही जीत जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी तो वो जीत ही रहा था ना। लोगों को तो यहाँ तक लगने लगता है कि किन यीचेन के बारे में जो बातें उड़ रही हैं कि वो इतना ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है, कहीं बातें ही तो नहीं है। और यहाँ चैंग सोच रहा था कि उसने जो यीचेन से उम्मीदें लगाई हैं वो बर्बाद जाएंगी अगर लिनमो जीत गया। इधर मेंटल स्पेस में हो रही फाइट में यीचेन अपने पास से वो फर्नेस निकालकर बैरियर बना लेता है, जिसे देखकर लिनमो कह रहा था तो तुम्हारे पास इस तरीके का ट्रेजर भी है, तुम्हारे मरने के बाद मैं इसे तुमसे ले लूंगा। और इसके बाद वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके एक पावरफुल अटैक करता है। यीचेन भी अपने फर्नेस से एक पावरफुल अटैक करता है जो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसके मेंटल पावर को ब्रेक कर देता है, और इसका ऑरा रियल में भी सबको फील हो रहा था। दूसरी तरफ मेंटल पावर ब्रेक होने की वजह से लिनमो बेहोश हो जाता है, क्योंकि बेचारे को सदमा जो लगा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला होते ही यीचेन अपनी पिल को कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ लिन अपने बंदे की हालत देखकर परेशान हो गया था, और वो यीचेन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को यूजलेस बनाने की, जिसपे यीचेन कहता है कि वो तो बस फाइट कर रहा था और फाइट के रूल तो यही थे। वहीं दूसरी तरफ चैंग सोचता है कि वो लिन फैमिली को जितना स्ट्रॉन्ग समझ रहा था उतने स्ट्रॉन्ग वो है नहीं, इसलिए इस यूजलेस बंदे को उठाओ और बाहर फेंक दो, जिस पे उसके आदमी उसकी बात मानकर लिनमो को बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर लिन को बुरा और बाकी दोनों लड़कियों को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो यीचेन की तारीफें स्टार्ट कर देती हैं, और एक दूसरे को यीचेन की तारीफ करता हुआ देखकर चिढ़ भी जाती है। इधर यीचेन की कंप्लीट पिल देखने के बाद चैंग लिन की लटकी हुई गर्दन देखकर कहता है कि फाइट ओवर हो चुका है, तो मुझे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है कि विनर कौन है, सबको ऑलरेडी पता है कि आज की इस फाइट का विनर कौन है। ये सुनने के बाद लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि चलो आज के दिन की शुरुआत तो बहुत बुरी हुई है, लेकिन वो अपने लिन फैमिली की दुकान को दाव पे नहीं लगा सकता, इसलिए वो चैंग को कहता है कि अनाउंसमेंट करने से पहले मेरी बात सुन लो। चैंग को लग रहा था कि अभी भी इसका दिल नहीं भरा, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और ज्यादा फाइट करनी है, पर लिन आगे आते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इस बच्चे की शिकायत करनी है कि इसने चीटिंग की है। उसकी बातें सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और चैंग कह रहा था कि तुम्हारे फादर ऑलरेडी चीटिंग के लिए जाने जाते हैं और तुम दूसरों पे क्वेश्चन कर रहे हो कि वो चीटिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता है तुम गलत इंसान से गलत सवाल कर रहे हो? क्योंकि इस हिसाब से तो वो चैंग पर उंगली उठा रहा था कि उसकी टेस्टिंग अच्छी नहीं है, पर लिन अपनी बात पे अड़े रहकर कहता है कि आपको ये नहीं लगता कि ये लड़का तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, फिर इसने लिनमो को कैसे हराया? मुझे तो लगता है पक्का ये किसी ब्लैक मैजिक का यूज करता है। वैसे तो सबको उसकी बात अटपटी लग रही थी। तभी लिंग यान आगे आकर कहती है कि जब तुम उसे हरा नहीं पाए तो उस पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फाइट तुम्हारी आंखों के सामने हुई थी और हम सब ने देखा है कि यीचेन कैसे जीता है। तो ये सुनने के बाद लिन कहता है मुझे तो लगता है कि तुम भी गिल्टी हो और इसे इसलिए बचा रही हो ताकि आगे चल के तुम्हारी दुकानों पर कुछ आँच न आए और वो ओल्ड
मास्टर रेन रुई बूढ़े हो रहे हैं ना, तो उन्हें किसी सक्सेसर की जरूरत पड़ रही होगी, इसलिए तुम लोग जानबूझ के इसकी ब्लैक पावर को छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कहीं लिन सच तो नहीं कह रहा। इतना सब कुछ सुनने के बाद लिंग यान होपलेस होकर ये चैन को देखने लगती है। दूसरी तरफ चैंग लिन को समझा रहा था कि तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। जो चीटिंग करने वाला बंदा था वो आज तुम थे जिसने ली फैमिली के दोनों लोगों को चीटिंग से हराया। तो जो चीटर है वो ली फैमिली से नहीं बल्कि लिन फैमिली से है और वो तुम हो। ये सुनने के बाद अगेन लोग बातें बनाने लगते हैं कि क्या मास्टर चैंग सच कह रहे हैं। मुझे तो यहाँ ऑडियंस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो जैसी बात बोल रहा है उसकी वैसी बात मान ले रहे हैं। इधर लिन भड़कते हुए मास्टर चैंग को कहता है कि आप ना सब्जेक्ट चेंज मत करो, हम यहाँ ये चैन और लिनमो की बात कर रहे हैं कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग नहीं है लिनमो को हराने के लिए। उसकी बातें सुनने के बाद ये चैन अपने मेंटल पावर को रिलीज करने लगता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा था। ये देखने के बाद तो लिन की हालत खराब हो जाती है, वो तो नीचे गिर गया था डर के मारे। उसे लगता है कि ये चैन उसे मारने आ रहा है, तो वो उसे धमकी दे रहा था कि मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। दूसरी तरफ ये चैन की ये हरकत चैंग को काफी ज्यादा शॉक में डाल देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेंटल पावर को कंट्रोल करना कोई इजी बात नहीं है, वो भी बिना कॉन्सेंट्रेट किए। तो सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है जो अपनी मेंटल पावर को बाहर रिलीज कर रहा है। इधर लिन के साथ साथ ऑडियंस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये चैन की पावर को देखकर। दूसरी तरफ ये चैन अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करते हुए कहता है कि ये सबूत काफी है या फिर मैं तुम्हें फाइटिंग प्रोसेस दोबारा से दोहरा के दिखाऊं। पर इस बात से तो लिन इतना ज्यादा डर जाता है कि वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। और उसके जाने के बाद लिंग यान जाके ये चैन से कहती है कि आप तो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, आपने मेरी हेल्प की, तो बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तभी म्याओ हान आगे आते हुए कहती है कि अगर तुम्हें गिफ्ट देना है तो मुझे दो, क्योंकि ये चैन को मैं यहाँ लेकर आई थी। पर लिंग यान का कहना था कि अगर वो ना होती तब भी ये चैन यहाँ आ ही जाता। पर म्याओ हान इस बात को प्रूव करने के लिए ये चैन से पूछने लगती है कि बताओ तुम आते खुद से। अब दोनों लड़कियों के बीच में बेचारे को समझ नहीं आता कि क्या बोला है, तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी चैंग उसके पास आकर कह रहा था कि पिछली बार तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों को चैंग की शॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ चैंग पूछ रहा था कि तुम मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे ना, तो क्या आइडिया है, कैसे करोगे। जिस पे ये चैंग कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की नहीं बल्कि मटेरियल देने की बात कर रहा था, जैसे कि वेपन्स, मेडिसिन और रेसिपीज। पर इसके बदले जो मुझे चाहिए होगा वो होगी दवाइयाँ, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकूं। तो चैंग ये देने के लिए मान जाता है कि उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद चैंग कहता है कि मुझे तुमसे और ज्यादा रेसिपीज चाहिए ताकि मैं बाकी एल्डर्स के साथ डिस्कस करके तुम्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकूं। जिस पे ये चैंग उसे रेसिपी देते हुए कहता है कि ये रही 2 बेस्ट रेसिपीज, जिन्हें देखने के बाद चैंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और यहाँ ये चैंग कह रहा था कि आप ये रेसिपी दिखाकर एल्डर से बात कर सकते हैं, आई एम श्योर कि वो इस बात में हामी भरेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। उसके जाने के बाद चैंग जब रेसिपी पढ़ता है तो वो एक ऐसी पिल थी जो हीलिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देती, तो वो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसका ये चैन को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और अब वो प्लान करता है कुछ बड़ा करने का। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। स्टार्टिंग में हमें लिंग यान को दिखाया जाता है जो अपने डैड को आकर बताती है कि उनकी मेडिसिन सेल इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है उस लिक्विड मेडिसिन की वजह से कि अब हर दिन वो पहले से ज्यादा 30% इंक्रीज करते जा रहे हैं। लिंग यान तो यहाँ तक नोटिस कर लेती है कि लिन फैमिली और ये फैमिली दोनों के सेल्स करते जा रहे हैं और इसकी वजह वो ये चैन को बताकर उसकी तारीफें करनी शुरू कर देती है। ये सुनने के बाद लिंग यान के डैड तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर श्याओ को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी पास में बैठे हुए दूसरे एल्डर, क्यों ना हम लोग बाकी दोनों पिल भी लॉन्च कर दें। वो की और ब्लड पिल जिसे मैंने ऑलरेडी सैंपल के तौर पे यूज करके देख लिया है, उसकी हीलिंग इफेक्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर तो हम ये पिल लॉन्च कर देंगे तो हम कम्प्लीटली कॉम्पिटिशन में पछाड़ देंगे लिन फैमिली और ये फैमिली को। ये आइडिया लिंग यान के डैड को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वो कहते हैं कि अब जब ये काम ज्यादा अमाउंट में होने वाला है तो क्यों ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग श्याओ के कंधों पे डाल दें। श्याओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ लिंग यान को गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड से श्याओ की शिकायत लगाते हुए कहती है कि अभी कुछ दिन पहले लिन फैमिली की फाइट ली फैमिली से हो रही थी, तो ब्रदर श्याओ यहाँ नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो ये सुनने के बाद श्याओ सफाई पेश करते हुए कहता है कि सिस्टर क्या बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो शॉपिंग के लिए गया हुआ था और जब मैं फार्मेसी वापस आया तब तक टेस्ट हो चुका था। लिंग यान को तो पता था कि वो झूठ बोल रहा है, पर श्याओ की बातों का असर दोनों एल्डर पर हो जाता है। तो लिंग यान के डैड उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम अभी छोटी बच्ची हो और हमें श्याओ की एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, और ऊपर से तो वो मास्टर लेन रेन का स्टूडेंट है, तो वो इस मामले में श्याओ पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। लिंग यान को तो गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ हमें ये जन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का यूज करके उस फर्नेस को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी
उसकी पावर इनफ नहीं थी उस फर्नेस को ठीक करने के लिए, तो वो सोचता है क्यों ना एल्केमी एकेडमी जाया जाए और वहाँ पे कुछ हर्ब्स को रिफाइन करके इस फर्नेस को रिपेयर किया जाए। उसे वहाँ न्यू फर्नेस के साथ साथ सारे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे गायरोपिल को रिफाइन करने के लिए। तो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो नेक्स्ट सीन में पहुंच जाता है एकेडमी, जहाँ जोई उसे मेडिसिन रिफाइनिंग रूम में ले जाती है। पर अंदर जाने से पहले वो उसे बता रही थी कि जिस तरीके की पिल आप बनाना चाहते हैं उस तरीके की पिल को ये फर्नेस सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको काफी केयरफुल होकर रिफाइन करना होगा। ये बात तो ये चन को पहले से पता थी, तो वो उसे बता देता है। अंदर ऑलरेडी काफी सारे बच्चे मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद ये चन समझ जाता है कि इन लोगों की क्लास चलने वाली थी। साथ ही उसकी नजर उस फर्नेस पे पड़ती है जहाँ ऑलरेडी काफी सारे हर्ब मौजूद थे, तो वो समझ जाता है कि उसके फर्नेस को रिफाइन करने के लिए ठीक होगा। दूसरी तरफ जोई सभी स्टूडेंट का अटेंशन ग्रैब करके बताती है कि ये चन यहाँ मेडिसिन रिफाइन करने वाला है। सारे स्टूडेंट ये चन को देखकर बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने एल्केमी टेस्ट दिया था और तो और 3rd लेवल की वो पिल बनाई थी जिसे बनाना काफी मुश्किल है। उन स्टूडेंट को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये चन जोई के साथ है। तभी जोई अनाउंसमेंट करती है कि ये चन मेडिसिन बनाएगा तो सभी स्टूडेंट को उन्हें देखना है, जिससे वो एल्केमी के लिए और नई स्किल सीख सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि उन्हें आज ये चन की स्किल सीखनी है। तभी ये चन अपने फर्नेस को उन मेडिसिन में पोर करके रिफाइन करना शुरू कर देता है, जहाँ धीरे धीरे वो फर्नेस सभी हर्ब्स की क्वालिटी को एब्जॉर्ब कर रहा था। पर ये भी उसके लिए इनफ नहीं था, तो ये देखकर ये चन सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे और ज्यादा हर्ब्स की जरूरत है। इस फर्नेस की हालत देख के तो लगता नहीं है कि अभी ये ठीक से हुआ है, तो वो और ज्यादा हर्ब लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूर से कोई बंदा उस पर नजर रख रहा था और ये होता है जनरल एल्केमिस्ट वांग चेंग का दूत ज़ोउ टियान, जो कि लिन के शिकायत करने पर यहाँ चेक करने आया था कि क्या सच में ये चन ने चीटिंग की थी। तो वो प्रिंसिपल वैन से सवाल करने लगते हैं कि क्या सच में इस लड़के ने तीनों टेस्ट क्लियर कर दिए थे। प्रिंसिपल वैन के हाँ कहने पर वो कहता है कि ये लड़का तो सिर्फ 16 साल का है, जिसके पास कोई कल्टीवेशन स्किल्स भी नहीं है, तो ये 3rd लेवल की पिल कैसे रिफाइन कर सकता है। और यहाँ वो प्रिंसिपल वैन को डांट रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सर्टिफिकेट देने की। हमें तो यहाँ तक खबर मिली है कि तुम्हारे इस एकेडमी में काफी सारे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं इसकी चीटिंग को छुपाने के लिए। प्रिंसिपल वैन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कड़ी नजर रखी थी, ये चन ने कोई चीटिंग नहीं की। प्रिंसिपल वैन की बातें सुनने के बाद टियान चिढ़ते हुए कहता है, तो फिर आपका कहने का मतलब है कि लड़का मेरे मास्टर से भी ज्यादा जीनियस है, जिसके पास कोई कल्टीवेशन स्किल्स नहीं है और उसके बावजूद भी वो 3rd लेवल का पिल बना लेता है जो कि सिर्फ 16 साल का है। आपको अच्छे से पता है कि इस पूरे शहर में सिर्फ मेरे मास्टर ही एक ऐसे पर्सन है जिनके पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है और वो पिल रिफाइन कर लेते हैं। तो क्या आप इस लड़के का कंपैरिजन मेरे मास्टर से कर रहे हैं। पर यहाँ प्रिंसिपल वैन माफी मांगते हुए उसे बताते हैं कि ये चन के बारे में अफवाह है कि वो ली फैमिली का एल्केमी मास्टर है। उसने ऐसी रेसिपीज बता रखी हैं ली फैमिली को जिसकी हेल्प से उनके मेडिसिन बहुत तेजी में बिक रहे हैं। ये सुनने के बाद तो ज़ोउ टियान को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और उस पे जब उन्हें थोड़े दिनों पहले की फाइट पता लगी थी कि उसमें भी हमारा ये चन जीत गया, तो ये सुन के वो और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और अब तो वो देखना चाहते थे कि ये चन कैसे पिल रिफाइन करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। तब तक आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एक एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।